बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और उसका हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है डेरिवेटिव वाला। और बच्चों, अगर आपने डेरिवेटिव को अच्छी तरह समझना है तो आपको 2.1 से लेकर 2.4 तक एक्सरसाइज को पहले अच्छी तरह आपने ये 4 एक्सरसाइज अच्छी तरह करनी है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज पे आना है 2.5 के ऊपर। तो बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट की हुई है, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। बच्चों, ये जो सा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। तो बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, वो बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। इफ़ अगर tan y इंटू 1 प्लस tan x मसावी 1 माइनस tan x शो डैट करें, डेरिवेटिव लेने से हमें आंसर क्या आना चाहिए? -1। बच्चों, असल क्वेश्चन का शो डैट का मतलब ही क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है, या हमें पूरा रिजल्ट शो करवाना होता है। तो बच्चों, हमें डेरिवेटिव लेने से हमारा आंसर क्या आना चाहिए? -1। असल क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, डेरिवेटिव मालूम करने से हमारा आंसर आना चाहिए -1। तो बच्चों, वो हम देख लेंगे। तवज्जो करनी है, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझना है। तो बच्चों, ये हमारे पास ये वाली इस डेरिवेटिव लेने से हमारा आंसर क्या आना चाहिए? -1। ये है सवाल असल में। तो बच्चों, ये मेरे पास ये tan y इसी तरह आ गया। ये है x वाली वैल्यू, ये वैल्यू इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके वैल्यू ये क्या हो जाएगी? तकसीम। 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x हो गया। ये वैल्यू ज़रब है, उस तरफ जाके तकसीम हो जाएगी, यानी ये वैल्यू मल्टीप्लाई है ना, उस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो ये यहाँ से ना आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक बात याद रखनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए tan 45 डिग्री, ये बराबर कैलकुलेटर पे देखा होगा ना, tan 45 डिग्री ये 1 के बराबर है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ tan 45 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ π/4। tan π/4 भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। ये बात आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमने -1 लेके आना है। तो यहाँ पर आपने ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर लेना है। tan 45 डिग्री 1 के बराबर, tan π/4 भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। जब कैलकुलेटर पे निकालोगे वैल्यू तो ये 1 के बराबर है। तो बच्चों, ये मेरे पास ये tan y इसी तरह आ गया मसावी, इस 1 की जगह पर है ना हम tan π/4 लिख सकते हैं। इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? tan π/4, और ये माइनस tan x इसी तरह आ गया, ओवर ये 1 इसी तरह, ये प्लस आ गया। इसके साथ ना, इस tan के साथ एक 1 है जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं ना होता, उसका 1 होता है। हमने मान लिया भी यहाँ पर एक कोफिशिएंट 1 है, इस 1 की जगह लिख देंगे tan π/4। आपने इस तरह करना है tan π/4, और ये वाला tan x इसी तरह आ गया। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव लेने से हमारा आंसर आना चाहिए -1। ये है क्वेश्चन का कंसेप्ट। तो बच्चों, ये वैल्यू x वाली थी, हमने उस तरफ जाके ये वैल्यू डिवाइड करवा दी। तो हमें पता है tan 45 डिग्री 1 के बराबर है, और tan π/4 भी 1 के बराबर है। तो मैं इस 1 की जगह पर tan π/4 दर्ज करवा दूंगा। ये 1 इसी तरह, यहाँ पर भी 1 मौजूद है, इस 1 की जगह tan π/4 दर्ज करवा दूंगा। तो बच्चों, हमने एक फार्मूला किया हुआ है, तवज्जो करनी है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बराबर होता है हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ये चैप्टर नंबर
10 का है हमारा फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 10 के अंदर फार्मूला tan अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तवज्जो करनी है, ये जो सी राइट हैंड साइड है ना हमारे पास, ये वाली, ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये जो सी वैल्यू है ना हमारी, ये इस हालत के अंदर है, हमने उठा के इस हालत के अंदर तब्दील करवा देनी है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास tan y इसी तरह मसावी, ये आ गया tan और अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास π/4 है, π/4 आ गया, बीटे की वैल्यू x है। इसको ना मैंने इस फॉर्म के अंदर तब्दील करवा दिया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये वाला tan इस tan के साथ कैंसिल, y मसावी π/4 माइनस एक्स। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरह भी लगा देंगे d/dx और इस तरह भी लगा देंगे d/dx, π/4 का डेरिवेटिव माइनस x। तो बच्चों π/4 क्या है, कांस्टेंट है, इसका 0 आ गया, x को जब इस x के रिस्पेक्ट लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया dy/dx। तो बच्चों हमारे पास dy/dx किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। क्या हमने यही रिजल्ट नहीं शो करवाना था, डेरिवेटिव लेने से -1 आंसर आना चाहिए, तो बच्चों यही आंसर हमने निकालना था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से, ये भी आपने अच्छी तरह समझना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इसको भी अच्छी तरह ना समझना है। y मसावी जज़र tan x का, फिर प्लस, फिर जज़र tan x का, फिर प्लस, फिर जज़र tan x का, प्लस 100 और इन्फिनिटी। प्रूव डैट करें, प्रूव डैट, क्या प्रूव डैट करना है हमने, 2y-1 इंटू डेरिवेटिव मसावी secant स्क्वायर x, 2y-1 इंटू डेरिवेटिव और secant स्क्वायर x। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या हमारा, हमने ये वाला रिजल्ट क्या करवाना है, साबित करवाना है। प्रूव डैट का मतलब ये है, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, डेरिवेटिव की, dy/dx की। तो बच्चों हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, लेफ़्ट को हल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, डेरिवेटिव की। पहले क्या मालूम करेंगे, डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, तो ये मेरे पास y मसावी, ये वाला जज़र इसी तरह आ गया, और ये आ गया tan x प्लस जज़र tan x प्लस जज़र tan x प्लस 100, ये टिमकने का मतलब होता है 100 इन्फिनिटी, आगे भी चलता जा रहा है ये। तो बच्चों हमें पता है इन्फिनिटी आ गया, ये फंक्शन क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, कोई ना पैटर्न बना लेंगे इसको हल करने का। तो बच्चों हमें पता है हमने क्या, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, लेफ़्ट को हल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव मालूम करना है, तो फंक्शन क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता, तो क्या करेंगे, कोई ना कोई पैटर्न बना लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, पैटर्न बनाएंगे इसका। तो बच्चों हमें पता है ये जज़र किस तरह ख़त्म हो सकता है, अगर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, टेकिंग बाय स्क्वायर, टेकिंग बाय स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो बच्चों इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, जब तक आप तवज्जो नहीं ना करोगे मैथ के अंदर, तो आपको ये मैथ समझ में नहीं आएगी।
ये दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, टेकिंग बाय स्केयर ले लिया, क्योंकि इन्फिनिट है ना फंक्शन, इन्फिनिटी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता। तो क्या करेंगे, कोई ना कोई पैटर्न बना लेंगे। पैटर्न बनाएंगे कैसे, इस जजर को ख़त्म किया जा सकता है, तो दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया y का स्केयर मसावी, तो ये मरबा जजर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया tan x प्लस ये आ गया जजर, और हमारे पास tan x प्लस ये वाला जजर tan x प्लस सोन इन्फिनिटी। तो ये वाई स्केयर इसी तरह मसावी, ये tan x भी इसी तरह प्लस। तो बच्चों इस वैल्यू को उठा के ना आपने, ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर, तो इसकी जगह पर क्या दर्ज करवा देंगे, y। लेकिन आप अब सोचोगे भी सर यहाँ पर तो 3 tan थे, 1 2 3, तो यहाँ पर 2 tan किस तरह y के बराबर हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इन्फिनिटी का करदार क्या है। इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद, काउंट ना होने वाली चीज़। तवज्जो करनी है, देखो ना इसकी मिसाल से समझाता हूँ। एक हमारे पास समंदर है, अगर समंदर में से एक डोल पानी का निकाल लेंगे वो फिर भी क्या रहेगा, समंदर। अगर उस समंदर में एक डोल पानी का ऐड कर देंगे वो फिर भी क्या रहेगा, समंदर। अगर हमने इस टैन को अलहदा भी कर लिया ना, ये फिर भी क्या है, वाई के ही बराबर है। ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समंदर आपको मिसाल के ज़रिए समझा दिया। डोल पानी का निकालेंगे वो फिर भी समंदर ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर उसमें से एक डोल पानी का ऐड कर लेंगे वो फिर भी समंदर के ही बराबर है। तो लिहाजा हमने ये टैन लहदा कर भी लिया ना, तो ये फिर ये वैल्यू किसके बराबर है, y के ही बराबर है। तो इसीलिए मैंने इसकी जगह पर y दर्ज करवा दिया। ये मैंने क्या बना लिया, पैटर्न बना लिया। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों इस तरफ भी लगा देंगे d/dx, और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx। tan x का डेरिवेटिव, d/dx, y का डेरिवेटिव। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x। एंगल का लेंगे तो 1 आ जाएगा। y को जब x के रिस्पेक्ट लिया तो dy/dx आ गया। तो बच्चों हमारे पास तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया 2y इंटू डेरीवेटिव मसावी, यहाँ पर क्या आ गया, secant स्क्वायर x प्लस डेरीवेटिव। अब क्या करेंगे, डेरीवेटिव वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आ गया था 2y इंटू डेरीवेटिव, और ये secant स्क्वायर आ गया, ये डेरीवेटिव। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये 2y इंटू डेरीवेटिव, ये प्लस का डेरिवेटिव है, इस तरफ आके माइनस का डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा, secant स्क्वायर x। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, डेरिवेटिव। तो हमारे पास डेरिवेटिव कैंसल, 2y आ गया, डेरिवेटिव कैंसल, -1 आ गया, मसावी secant स्क्वायर x। क्या बच्चों हमने यही रिजल्ट नहीं प्रूव डैट करवाना था। तो बच्चों हंस प्रूव डैट हो गया हमारे पास, हंस प्रूव डैट, यही रिजल्ट हमने साबित करवाना था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये वेरी इंपॉर्टेंट था, आपने अच्छी तरह समझ लेना है, वीडियो को पीछे करके देख लेना है। तो बच्चों अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को मज़ीद समझ में आ जाएगी, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये 3 क्वेश्चन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इफ़ x मसावी a कॉज क्यूब थीटा, कॉमा y मसावी b साइन क्यूब थीटा शो करें। शो करवाना है हमने, क्या शो करवाना है, तवज्जो करनी है। a इंटू डेरीवेटिव प्लस b tan थीटा मसावी
0। तवज्जो करनी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमने ये वाला रिजल्ट क्या करवाना है, शो करवाना है। तो शो डैट का मतलब ये भी हो सकता है लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है, या हम पूरा रिजल्ट शो करवा देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर है ना पूरा रिजल्ट शो करवाएंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये रिजल्ट शो करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले डेरिवेटिव की। तो हम पहले क्या मालूम करेंगे, डेरिवेटिव। बच्चों जौन सा रिजल्ट हमने शो करवाना है उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, डेरिवेटिव की। पहले क्या मालूम करेंगे, डेरिवेटिव। वो कहाँ से मिलेगा, चेन रूल से, क्योंकि दो फंक्शन अलग-अलग है। तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये डी एक्स ओवर डी थीटा मसावी ए कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव कॉज थीटे की होल की पावर क्यूब। इस पावर का मतलब क्या, होल की पावर है। तो ये डी एक्स ओवर डी थीटा ए, इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास कॉस थीटा है। तवज्जो ये आ गया 3a और कॉस 3 में से -1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, कोस के थीटा आ गया। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, फिर एंगल का लेंगे ना तो 1 ही आ जाएगा, डी थीटे के साथ कैंसिल होके। तो ये माइनस शुरू में आ गई, -3a और कोस स्केयर थीटा इंटू साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा। अब बच्चों इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये डी वाई ओवर डी थीटा, बी कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा साइन थीटे की होल की पावर क्यूब। इसका अलहदा से डेरिवेटिव, इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल लगाना है, क्योंकि दो फंक्शन अलहदा है तो चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल के अंदर हमने इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव लेना होता है, इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो ये डी वाई ओवर डी थीटा मसावी ये बी, इसी तरह आ गया पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये मेरे पास 3b आ गया, और साइन 3 में से -1 करेंगे 2 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, एंगल का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी थीटा। अब चेन बनानी है, तवज्जो वाई वाला पहले लेना, वाई फंक्शन किसका, थीटे का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वाई फंक्शन थीटे का, फिर थीटा फंक्शन किसका, एक्स का, थीटा मसावी एक्स। इस तरह बना लेंगे, ये दो सेम रखने हैं आपने, आपकी चेन कभी भी गलत नहीं होगी। तो y का डेरिवेटिव ले लेंगे x के रिस्पेक्ट, तो आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, फिर लिखेंगे मसावी। y का डेरिवेटिव ले लेंगे थीटे के रिस्पेक्ट, तो डी वाई ओवर डी थीटा आ गया, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई की अलामत, थीटे का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, तो डी थीटा ओवर डी एक्स। तो बच्चों ये मैंने चेन रूल आपको पीछे एक्सरसाइज के अंदर बनाना भी सिखाया हुआ है, इसी तरह बना लेना है आपने। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स मसावी डी वाई ओवर डी थीटे की वैल्यू ये वाली दर्ज करवा देंगे, 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ज़रब, यहाँ पर है डी थीटा ओवर डी एक्स, मालूम किया है डी एक्स ओवर डी थीटा। इस वैल्यू को ना उल्टा के लिख देंगे इस तरह, 1 ओवर -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये साइन की पावर 1 है, यहाँ पर साइन की पावर 2 है, तो एक साइन बच गया। ये ए कोज इस ए कोज के साथ कैंसिल, तो ए कोज नीचे बच गया। तो बच्चों हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स मसावी बी साइन थीटा ज़रब 1 ओवर -3a कॉज थीटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे, तो ये आ गया बी साइन थीटा ओवर -a कॉज थीटा। इसको हमने, ये 3 हमारा कैंसिल हो गया था, तो ये इसको ऊपर की जानब ज़रब, ये नीचे आ गया। तो बच्चों आपने तवज्जो करनी है। अब ना मंजिल को देखते हुए काम करना,
तो बच्चों हमने ये वाला रिजल्ट शो करवाना था। इस रिजल्ट को शो करवाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? डेरिवेटिव की। तो हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया। तो अब है ना इसको देखते हुए काम करेंगे, मंजिल को देखते हुए काम करना। तवज्जो, अब देखो डेरिवेटिव के साथ ए क्या है? ज़रब। तो इस तरफ ए तकसीम है, उस तरफ जाके ए क्या हो जाएगा? ज़रब हो जाएगा। इस तरह तवज्जो करनी है, ए ज़रब हो गया तो मसावी, तो ये माइनस शुरू में आ गई, ये आ गया बी। साइन ओवर कोज होता है टैन थीटे के बराबर, साइन ओवर कोज टैन थीटे के बराबर। तो ए डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस की, इस तरह। तो उस तरफ क्या बचेगा? जीरो, शून्य बचेगा। क्या बच्चों हमने यही रिजल्ट नहीं शो करवाना था? तो बच्चों हंस प्रूव दैट हो गया बच्चों हमारे पास, हंस प्रूव दैट, यही रिजल्ट हमने क्या करवाना था? शो। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। ये बात भी आपने याद रख लेनी है, टिक लगा लें इसके ऊपर। तवज्जो करनी है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और हमें फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स। हमने मालूम करना है एक्स मसावी ए कॉज टी प्लस साइन टी कॉमा वाई मसावी ए साइन टी माइनस टी कॉज टी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये दो फंक्शन क्या हो गए? हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो बच्चों दो फंक्शन क्या है? अलहदा अलहदा। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल। चेन रूल के अंदर हम इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे, इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव, चेन बनाएंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टी, तो टी के रिस्पेक्ट ले लेंगे। तो बच्चों ये आ गया डी एक्स ओवर डी टी, और ए कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी टी, कॉज टी का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी, और साइन टी का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। ए इसी तरह कोज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। एंगल का लेंगे ना, डी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस आ गया। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज टी, एंगल का लेंगे तो 1। तो बच्चों ये ए इसी तरह इस कोज प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे, इस तरह। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी टी। अब इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे। तो बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई ओवर डी टी, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी ओवर डी टी साइन टी का डेरिवेटिव, डी ओवर डी टी टी कॉज टी का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। तो ये डी वाई ओवर डी टी इसी तरह, ए भी इसी तरह, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज टी, एंगल का लेंगे ना डी टी के साथ कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, टी और कोस टी आपस में मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल, 2.3 एक्सरसाइज वाला। तवज्जो करनी है। ब्रैकेट में ले लें। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी टी, ए इसी तरह, और ये कॉज टी आ गया, ये माइनस इसी तरह टी आ गया। कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस शुरू में लिख लेंगे, माइनस साइन टी, और ये आ गया प्लस कॉज टी, डी टी के साथ कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट क्लोज। तवज्जो करनी है। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी टी मसावी ए इसी तरह, और कॉज टी आ गया। इस माइनस को ना इन दोनों के साथ ज़रब करवाएं, नफ़ी नफ़ी जमा का टी साइन टी, नफ़ी जमा नफ़ी का कॉज टी। तवज्जो, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल, तो ये डी वाई ओवर डी टी मसावी
ए और ये वैल्यू बच गई ए टी साइन टी। तवज्जो करनी है। अब चेन बना देंगे। देखो y फंक्शन t का और t फंक्शन x का, ये दो सेम रख लें, ये दोनों डिफरेंट। देखो y फंक्शन t का और t फंक्शन x का, y बराबर t आ गया, t बराबर x। अब है ना आपने y को x के रिस्पेक्ट ले लेंगे, तो ये dy ओवर dx आ गया मसावी y को t के रिस्पेक्ट लेंगे तो dy ओवर dt ज़रब t को x के रिस्पेक्ट ले लेंगे तो ये dt ओवर dx। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। dy ओवर dt की वैल्यू ये रही, dy ओवर dt की a t साइन t ज़रब। अब यहाँ पर है dt ओवर dx की वैल्यू मालूम की है हमने, dx ओवर dt। इस वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे इस तरह 1 ओवर a कॉज t माइनस साइन t ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास। अब इस वैल्यू को ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।